हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रवीण और आप सुन रहे हैं निगम अकाउंटेंसीज। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असेट्स के बारे में। थंबनेल को देख करके आप डेफिनेटली समझ ही गए होंगे कि असेट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्लोज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ असेट्स के बारे में तो ऑलरेडी आपको ना बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है देखने को। असेट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस कंटेंट भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। ऐसी कोई कमी नहीं है जो भी कंटेंट आपको ना मिले, लेकिन परफेक्शन एंड स्टेप्स, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं किसी भी वीडियो पर आप जा रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं सुना, पूरा नहीं समझा, तो वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है। तो उसी तरीके से अधूरा ज्ञान आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। अब घातक को घातक मूवी के साथ मत जोड़िएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के। तो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीन दिखने को मिल रही है जहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया, और मैं इसी कंटेंट के साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर कि असेट्स होता क्या है। सबसे पहले हम बात समझते हैं अकाउंट्स में असेट्स क्या होता है। सबसे पहली बात हम समझते हैं। देखिए असेट्स में यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मोड कि व्हाट इज असेट्स इन अकाउंट्स, एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन नोट भी दे रखा है कि असेट्स आर रिसोर्स ऑन बाय इंडिविजुअल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव द पोटेंशियल टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग। तो इंक्लूडिंग क्या है वो आपको आगे मिलेगा देखने को। सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स के बारे में कि असेट्स होता क्या है। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो असेट्स एक ऐसी चीज होती है जिसे हम खरीदते हैं, चाहे वो अपने लिए खरीदें चाहे वो किसी कंपनी के लिए खरीदें। अब अपने लिए खरीद रहे हैं तो चीज क्या है, चीज किस लिए बोला गया है इसमें। असेट्स को एक तरीके से चीज, मतलब चीज को असेट्स बोला गया है यहाँ पर। अकाउंट्स में असेट्स बोला गया चीज को। अब चीज कुछ भी हो सकती है। आपने कार खरीदी है, अगर आपकी कंपनी है, आपने कंपनी के नाम पे कार करा ली है, तो वो कंपनी के लिए एक असेट्स बन गया है, एक असेट बन गया है। आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, इंडिविजुअली खरीदा है, अपने लिए खरीदा है, तो वो आपके लिए एक असेट बन गया है क्योंकि आपने इंडिविजुअली खरीदा है। अगर आपने कोई है ना प्रॉपर्टी परचेज करी है और वो कंपनी के अकाउंट से परचेज करी है, कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग परचेज करी है, तो वो कंपनी के लिए एक असेट्स बन गया है। इट मीन्स कि वो असेट्स बन गया है, एक चीज है। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मशीन हो। मशीन आपने सुना होगा कि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग लगाई है, हमने मशीनें परचेज करी है। तो वो उस कंपनी के लिए जो मशीन परचेज की गई है वो क्या, एक तरीके से चीज है। चीज क्या है, असेट है। असेट कंपनी के लिए है। अब जब कंपनी के लिए परचेज किया गया तो वो असेट्स हो जाता है कंपनी की तरफ से, तो उसे हम असेट्स में कन्वर्ट कर। तो ये थी बात असेट्स की अकाउंट्स फील्ड में कि अकाउंट्स में असेट्स को क्या कहते हैं। अब हम समझते हैं कि असेट्स के जो इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ इंक्लूडिंग को हम समझते हैं। तो इंक्लूडिंग क्या है यहाँ पर, ये जो इंक्लूडिंग देख रहे हैं आप इसको समझते हैं। तो यहाँ इंक्लूडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स क्यों रखा गया है। यह चार्ट मैंने छोटा सा दिखाया आपको, और यहाँ देख सकते हैं आप कि असेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इन थ्री वेज। मतलब क्या है, असेट्स को हमने तीन तरीके से क्लासिफाइड किया हुआ है। क्लासिफाइड मतलब क्लास दे रखी है। हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अगर रेलवे की टिकट बुक कराने जाते हैं तो क्लास का डिस्कस करते हैं ना कि यार फर्स्ट क्लास बुकिंग कराए या थर्ड क्लास बुकिंग कराए। या कॉलेजेस में, स्कूल्स में आपने देखा हो कुछ बच्चे आते हैं, बोलते हैं यार इसका मिडिल क्लास का मेंबर है, इससे हम दोस्ती नहीं करेंगे यार, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास का बंदा है, इससे हम दोस्ती नहीं करेंगे। होता है ना मोस्टली, कम मोस्टली स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में भी होता है। क्लास, हर जगह क्लास मैटर करती है। क्लास क्या है यार, मेरे क्लास का नहीं है ये, मेरी क्लास का नहीं है। हम बोलते हैं ना, लड़कियां क्या बोलती हैं, ये मेरे लेवल का नहीं है, मेरी क्लास का लड़का नहीं है, मैं इसे बॉयफ्रेंड नहीं बना। ठीक है, अगर आप लड़कियां कोई सुन रहा है तो प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशंस को बताया कि असेट्स को क्लासिफाइड कर दिया है। अब असेट्स क्लासिफाइड हो रखे हैं तीन वेज में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी क्या है, देखिए कन्वर्टेबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरीके से दिखाया गया है। सबसे फर्स्ट क्या कन्वर्टेबिलिटी है, करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स है। अब करंट असेट, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट, करंट असेट तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कन्वर्टेबिलिटी क्या है। देखिए कन्वर्टेबिलिटी क्या है, क्लासिफाइंग असेट्स बेस्ड ऑन हाउ इजी इट इज टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। कोई भी असेट्स है जो बेस्ड क्या होता है, बेस्ड क्या होता है, किसी के बेस के ऊपर बनेगा ना। मतलब कोई भी चीज है, अब किसके किस बेस के ऊपर खरीदते हैं, किस बेस के ऊपर उसे लेते हैं। या तो हम उसको है ना, कोई कैश है तो उसको चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, या कोई चीज बेच करके हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक मान लीजिए आपने जॉब करी, आपके पास महीने में सैलरी आई,
20,000 रुपया। 20,000 रुपए को आप गए सुनार की दुकान पे, आपने बोला भैया ये मेरा 20,000 रुपया है, आप मुझे 20,000 रुपए का सोना दे दो। आपने सोना ले लिया, चाहे वो अपनी मदर के लिए लिया हो, चाहे वो अपने फादर के लिए लिया हो, चाहे वो अपनी सिस्टर के लिए लिया हो, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया हो, या वाइफ के लिए, या डॉटर के लिए, किसी के लिए भी डजेंट मैटर कि किसके लिए लिया है, लेकिन मैटर यहाँ पे करता है कि आपने कैश दे के चीज परचेज कर ली, सोना परचेज कर ली, ठीक है। अब वही दूसरा पर्सन है जिसके पास सोना है और जेब नहीं है, सॉरी जॉब नहीं है, सोना है उसके पास, गोल्ड है, उसको जरूरत है पैसों की, वो जाता है सुनार की दुकान पे और वो कहता है भैया ये मेरा सोना है, इसका वेट कर लो, रेट के अकॉर्डिंग क्या पैसा बनता है वो मुझे पैसा दे। तो दोनों केस में क्या हुआ, मोड ऑफ रोल क्या रहा, आप समझ पाए? देखिए अगर समझ पाए तो कमेंट करके जरूर बताना कि मोड ऑफ रोल क्या यहाँ पर है। मोड ऑफ रोल है कि असेट्स का जो हमने यहाँ पर बात करा कन्वर्टेबिलिटी का, तो कन्वर्टेबिलिटी से ही हमें कुछ सेंस मिलता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पेपर कोई भी होता है उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर भी छुपा होता है। कन्वर्टेबिलिटी, अगर इस वर्ड को हम अगर दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो सबसे फर्स्ट डिवीजन क्या आएगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब किसी भी चीज को कन्वर्ट कर देना, लाइक हमने है ना कैश को कन्वर्ट कर दिया किस में, गोल्ड में, और गोल्ड को कन्वर्ट किया मनी में, है ना, दो मोड थे, ठीक है। अब एबिलिटी क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी इट मींस एबिलिटी, इट मींस एबिलिटी, मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, तो कन्वर्टेबिलिटी बन गया ना। तो कन्वर्टेबिलिटी में हमने ये चीज तो फाइंड कर ली है कि अगर हमारे पास कैश हो तो हम उससे कैसे कोई चीज परचेज कर सकते हैं, और कोई चीज है तो हम उसको कैश में परचेज कर सकते हैं, चीज से कैश बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ तो प्लीज ओके जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिकल एक्सिस्टेंस की। फिजिकल एक्सिस्टेंस क्या है, क्लासिफाइंग असेट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एक्सिस्टेंस, इन अदर वर्ड टेंजिबल वेज इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी आपने सुना होगा, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सुना होगा। लेकिन ये टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स होते क्या है, उससे पहला पॉइंट है कि फिजिकल एक्सिस्टेंस क्या होती है ना। पॉइंट तो फिजिकल एक्सिस्टेंस क्या होती है, तो फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है कि किसी भी असेट का जो क्लास होता है वो बेस्ड ऑन क्या होता है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, या तो वो टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल एसेट्स होगा। अब वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होता क्या है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, यूजेस। यूजेस क्या है, यूज क्लासिफाइंग असेट्स बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन यूजेस पर्पस। पर्पस क्या है, बिजनेस करने का पर्पस क्या है, तो उसके यूजेस यहाँ पर समझा गया है, हम आगे वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी असेट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर है ना आपको बता ही दिया था कि किसी भी चीज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्टेबिलिटी का रोल रहता ही रहता है, यहाँ पर मुझे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपके लिए कंटेंट रेडी किया, आप इसके पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसको लिख सकते हैं, इससे क्या है अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप नोट्स को रीड करके अपने आप को और ज्यादा स्किल्ड मैन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये नोट्स आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया कि कन्वर्ट मतलब, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब यही है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब assets are the classified based on their convertibility into cash. They are classified as a current or a fixed asset. An alternative expressions of this concept is a short term versus long term assets. देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म असेट्स के बारे में इसने बताया ना। तो जो भी करंट असेट्स होते हैं या फिक्स असेट्स होता है, वो दो तरीके के असेट्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म असेट्स होगा या वो लॉन्ग टर्म असेट्स होगा। अब करंट असेट्स और फिक्स असेट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं करंट असेट्स के बारे में। तो करंट असेट्स क्या होता है, हमारा शॉर्ट टर्म असेट्स होता है जो कि क्विकली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, और कैश से कन्वर्ट हो जाता है किसी इक्विपमेंट में, ठीक है। टाइपिकली विद इन ईयर्स के लिए ये वैलिड होता है, टाइपिकली रखा गया है, मतलब इसका कोई, अब करंट असेट्स को ना टर्म्ड लिक्विड असेट्स भी कहते हैं, करंट एसेट्स को भी बोलते हैं, जैसे कि कैश हो गया, ये कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, कोई अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कोई इन्वेंट्री हो गई है, लाइक अपने इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री, आजकल देख रहे हैं ना आप, ऑनलाइन मार्केट घूम रहा है, ऑनलाइन मार्केट, ई कॉमर्स का मार्केट बहुत ज्यादा घूम रहा है, बहुत ज्यादा बून हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक लिक्विड एसेट्स है, एक तरीके का करंट एसेट्स है। आपने ऑनलाइन जाते हैं, देखते हैं, आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपने शूज परचेज कर लिए, आपको पसंद आ गए क्लोथ परचेज कर लिए, तो वो क्या है, जो भी उनके पास प्रोडक्ट है, जिनके पास प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, सेलर जो सेल कर रहे हैं उन्हें सेलर बोलते हैं, तो जो सेल कर रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके का करंट असेट सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय के लिए उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। जिन असेट्स को हम लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते उन्हें करंट असेट्स कहते हैं, जिन असेट्स को हम लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं उन्हें फिक्स असेट्स कहते हैं। तो करंट असेट्स में क्या क्या हो जाता है, करंट असेट्स में कैश आ जाता है, कैश की इक्विवेलेंट्स आ जाती है,
शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आ जाता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लाइक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, कुछ टाइम तक रखा रहने दिया, जब आपको जरूरत पड़ी आपने निकाल लिया। एफडी करवा दी, एफडी भी शॉर्ट टर्म होती है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एफडी भी शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि जैसी हमें जरूरत पड़ती है, हमने चाहे वो 4 साल के लिए करी हो चाहे 10 साल के लिए की, जैसी हमें जरूरत पड़ी हमने उसको ब्रेक किया, हमने पैसा ले लिया, इट मीन से शॉर्ट टर्म हो गया। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, कि अकाउंट में कोई भी पैसा आया है तो वो जाएगा भी, इट मीन्स वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या है, करंट है। करंट मीन्स अभी है, बाद में नहीं है। करंट मीन्स अभी है, बाद में नहीं है, इट मीन्स करंट असेट्स है, ठीक है। मार्केटिंग सिक्योरिटीज हो गई है। अब सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं हम, सीसीटीवी कैमरे, फुटेज विजुअलाइज वगैरह, इस तरीके से आपने देखा होगा, या कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, इनको देखा होगा आपने। तो कंपनी के मोड ऑफ यूज के अकॉर्डिंग वो क्या है, शॉर्ट टर्म ही है, मतलब करंट ही है एक तरीके से। हम उसको मतलब ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा लंबे समय तक चीजों को ले नहीं रहे हैं। फिर ऑफिस सप्लाईज हो गई हैं, कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं, मिल्क हो गया, दूध, आप शॉर्ट टर्म ही तो है वो, आप लेके आए खर्चों के साथ, शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये था करंट एसेट। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट असेट कॉल्ड अ फिक्स असेट। फिक्स्ड, वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है फिक्स है या करंट है। वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए। फिक्स्ड मतलब क्या है, फिक्स्ड है, मतलब जम गया एक तरीके से, बर्फ जैसे जम जाती है ना। नहीं नहीं, बर्फ को तो हम करंट असेट्स बोलेंगे, क्योंकि वो जमी होती है, जैसे बाहर निकलेगा तो पिघल जाएगी, शॉर्ट टर्म आ गया ना इसलिए। तो फिक्स असेट्स क्या, लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं। अब लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखा रखे हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं आप, लैंड होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, पेसेंट पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं। ट्रेडमार्क को क्यों रखा गया है, देखिए भैया, अगर आपने कोई भी ट्रेडमार्क लिया है, ट्रेडमार्क लिया है, आपने नाम अपना रजिस्टर कराया है, ठीक है, वो नाम तो आपका लंबे समय तक चलता है ना। अब अडानी देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, अडानी ऑयल्स देख लीजिए, टाटा देख लीजिए, रतन टाटा को देख लीजिए, नाम एक बार फिक्स्ड हो गया ना, अब वो कितने सालों से नाम यूटिलाइज हो रहा है, आपको नहीं पता होगा। नहीं पता है तो गूगल करके देखिए कि टाटा का ट्रेडमार्क कब रजिस्टर्ड हुआ था, क्योंकि गूगल पे सब कुछ मिलता है देखने को, सब कुछ जो भी पूछेंगे आप गूगल से सब बताता है, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी बताएगा कि फिक्स असेट्स को हम फिक्स असेट्स क्यों कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है पूछने का। तो फिक्स असेट्स में यही है कि लैंड प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी तो भाई ऐसा नहीं कि हर साल आप खरीदोगे बेचोगे। प्रॉपर्टी क्या है, लॉन्ग टर्म हो गया ना, आपने एक बार खरीद कर डाल दिया, आपको 20 25 30 सालों तक क्या रिजर्व हो चुकी है। अब देखिए, लैंड भी करंट एसेट्स हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, प्रॉपर्टी मैंस के लिए, जो प्रॉपर्टीज में है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका खरीदने बेचने का काम है, तो लैंड क्या हो जाता है उनके लिए, जमीन क्या हो जाती है एक तरीके से करंट हो जाती है, क्योंकि उनका खरीदना बेचना चल रहा है प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए। और बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग भी प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए करंट एसेट्स हो सकती है, क्योंकि वो भी खरीद बेच रहे हैं ना, बिल्डिंग्स को ले रहे हैं, खरीद मतलब खरीद भी रहे हैं। कोई लैंड लिया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनवाई, उसके बाद बेच दी, करंट। मशीनरी क्या है, जो देखिए, मेजर पार्ट आता है कि अकाउंट्स में, आप एक अकाउंटेंट है तो आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो कंपनी का रोल ऑफ मोड रोल ऑफ मॉड्यूल क्या है, मतलब मोड क्या है, उसका काम किस तरीके का है, उस चीज के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि वहां पर ये चीजें फिक्स्ड होंगी या करंट होंगी, ठीक है। वो चीजें वहां पर आपको डिस्क्लोज हो सकती हैं कि ये चीजें फिक्स्ड होंगी या करंट होंगी। आप कोई मान लीजिए मशीन बनाता है, पैकिंग मशीन बनाती है कोई कंपनी पैकिंग मशीन बना रही है, और पैकिंग मशीन है वो बना करके बेचती है, तो उसके लिए वो करंट असेट्स हो गया। लेकिन पैकिंग मशीन बनाने वाले ने भी तो कोई मशीन ली होगी ना, तो वो उसके लिए फिक्स्ड मशीन फिक्स असेट्स हो गया, क्योंकि उसकी जो मशीन है ना वो मशीन को बना रही है, इसलिए वो फिक्स्ड हो गई। अब जो पैकिंग मशीन को बना रही है मशीन, उस मशीन से भी किसी और कंपनी से उसने परचेज करी होगी एक ऐसी मशीन जो पैकिंग मशीन को बनाए, तो वो उसके लिए फिक्स्ड मशीन हो, नहीं करंट मशीन हो, मतलब करंट असेट्स हो गए। तो वो काफी लंबा मॉड्यूल चला जाता, ठीक है। तो ये हमने फिक्स असेट्स के बारे में डिस्क्लोज कर लिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, देखिए अब पार्ट आता है हमारा क्या है। जैसे हमने 3 मॉड्यूल डिस्कस करे थे ना, थ्री ऑफ क्लासिफाइड असेट्स को 3 डिवाइडेड में किया था। एक क्या था कि हमने सबसे पहले समझा इस पॉइंट को, कन्वर्टिबिलिटी को। अब हम क्या समझेंगे, मतलब फिजिकल एक्सिस्टेंस को, देन उसके बाद यूजेस को। फिर यूजेस नहीं, अभी हम समझते हैं फिजिकल एक्सिस्टेंस को। तो फिजिकल एक्सिस्टेंस में क्या है, असेट्स को हमने फिजिकली एक्सिस्टेंस कर दिया है। अब फिजिकली में क्या आता है, देखिए कोई भी असेट है उसको क्लासिफाइड किस तरीके की किया गया, फिजिकल एक्सिस्टेंस में 2 तरीके से करा है।
पहला टेंजिबल और इनटेंजिबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसके साथ में। आप इन वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिलेगा। ये असेट्स के ऊपर पूरा नोट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स समझते हैं। देखिए टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर एसेट विद फिजिकल एक्सिस्टेंस, वी कैन टच, फील एंड सी दैट। लाइक कार है, वो क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। फोन है, फोन की एसेसरीज है, वो क्या है, वो टेंजिबल एसेट्स है, उसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब फोन के अंदर आप गेम चला रहे हैं, वो क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि ना इसको आप छू सकते हैं ना इसको फील कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। इट कॉल्ड अ इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स हम किन्हें कहते हैं, उन्हें टेंजिबल एसेट्स कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कैश हो। ठीक है, अब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं ट्रांजेक्शन से, तो वो क्या है, इंटेंजिबल हो गया, क्योंकि ना ही आप उसे छू सकते हैं ना ही आप उसे फील कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। ट्रांसफर हुआ पैसा, आपने बोला 10 लाख रुपए की एनईएफटी करवा दो किसी कंपनी से, तो 10 लाख रुपए की एनईएफटी आपके अकाउंट में आ गई। जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, जब तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर लेते बैंक से ला करके, तब तक वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स में ही कैलकुलेट होगा, टेंजिबल एसेट्स में नहीं होता है। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारी क्या चीजें हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। अब हम इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भैया, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, जो भी हम एसेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ चार्ट मिलता है देखने को। थ्योरी ऑफ चार्ट को आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इंटेंजिबल एसेट्स में समझते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट दैट लैक फिजिकल एक्सिस्टेंसीज, जो क्या कर रही है, फिजिकल एक्सिस्टेंसीज को लैक कर रही है, ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है, उसको अनफॉलो कर रही है। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडेड क्या है, गुडविल हो गया। मान लीजिए हमने किसी कंपनी के साथ लॉयल्टी रखी, उस लॉयल्टी को बरकरार रखा, हम किसी कंपनी के साथ हैं लॉयल, टाइम टू टाइम पेमेंट करी, टाइम टू टाइम हमने उससे मटेरियल परचेज किया, तो हमारी क्या हुआ, एक तरीके से गुडविल बन गई है वहां पर। अगर हम उस कंपनी से बोलते हैं कि किसी टाइम बाद हमारे पास पैसे नहीं है, हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप हमें मटेरियल दे दीजिए, हम आपको पेमेंट है ना 6 महीने में करवा देंगे, तो वो हमें मटेरियल दे रहा है। अब वो दे किस ले रहा है, हमारे गुडविल के अकॉर्डिंग, हमारी गुडविल की वजह से वो हमें मटेरियल दे रहा है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में कैलकुलेट होता है। ठीक है, पेटेंट हो गया, पेटेंट किसी चीज का करवा रहे हैं, कोई नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, कोई चीज रजिस्टर करवा रहे हैं, कोई लोगो रजिस्टर करवा रहे हैं, तो वो क्या है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं कि हाँ ये एक मेरा नाम है, इस नाम को मान लीजिए अडानी हो गया, टाटा हो गया, हाँ ये नाम है, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये नाम है, ये एक तरीके के पेटेंट है, जिन्हें कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है। हम उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिख करके तो आप सब कुछ फील कर सकते हो, लिख कर तो आप कैश भी टाइप कर देंगे ना, लिख करके कैश लिख देंगे तो भी आप फील कर सकते हैं यार। तो लिखे हुए को बात अलग आती है। हम टेंजिबल एंड टेंजिबल असेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांड हो गया, ब्रांड भी क्या है, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स है। हमने ब्रांड क्या, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, उसके बाद उसको पॉपुलैरिटी दी, पॉपुलैरिटी देने के बाद वो ब्रांड बन जाता है। कॉपीराइट्स है, किसी ने क्लेम किया, कॉपीराइट का क्लेम कर, कॉपीराइट्स भी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि कॉपीराइट के ऊपर फाइटिंग चल रही है, केसेस चल रहे हैं। ठीक है, वकील बैठा हुआ है, लड़ रहा है उस चीज को कि नहीं ये कॉपीराइट नहीं है, ये लीगल पार्ट है। ठीक है, ट्रेडमार्क भी वही है, ट्रेड सीक्रेट्स वही होते हैं, लाइसेंस परमिट्स वही होते हैं, कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सभी चीजें क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स में ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आप इतना समझ ही गए इंटेंजिबल एसेट्स है। अभी इंटेंजिबल एसेट्स जब आप बेटर तरीके से समझेंगे, जब हम इसी वीडियोस के थ्रू सीरीज बाय सीरीज पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और हम जब कंपनीज को मतलब एक वे ऑफ मॉड्यूल्स में अकाउंटिंग को समझेंगे, तब आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यूजेस के बारे में। यूजेस, यूज कैसे कर रहे हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स यूजेस क्या है। इफ असेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यूजेस, or a purchase assets are classified as a either operating assets or a non-operating assets। अब बात समझने वाले ये है
कि जो यूजेस हो रहा है वो ऑपरेटिंग एसेट्स या नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का है करते हैं। ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते कौन कौन से हैं वो चीज भी हमें समझनी जरूरी है। तो सबसे पहला पर्पस हमारा यहाँ पर आता है यूजेस का, कि असेट्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाए ताकि हमें ऑपरेटिंग असेट्स और नॉन ऑपरेटिंग असेट्स का पता चल पाए। ठीक है, यूजेस के टाइम पर तो वो हम समझते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग असेट्स। ऑपरेटिंग असेट्स क्या है? अब भैया यहाँ पे ऑपरेटिंग असेट्स आता है, दोज असेट्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू इन अ कंपनीज प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग असेट्स है यानी कि किसी कंपनी को ग्रोथ देने के लिए, किसी कंपनी को कंपनी का रेवेन्यू यानी पैसे जनरेट करने के लिए, जो भी प्राइमरी उसका बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए जो असेट्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग असेट बोलते हैं। भैया जी क्या बोलते हैं? उसे ऑपरेटिंग असेट बोलते हैं। समझ ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि भैया ऑपरेटिंग असेट नहीं समझ आया, दोबारा समझा तो मैं दोबारा समझा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग असेट्स कहता है कि वो असेट्स जिन्हें हम यूज करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के लिए, जिन्हें हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, जिन्हें हम यूटिलाइज कर रहे हैं कंपनी के प्राइमरी बिजनेस के लिए, कोर बिजनेस के लिए, उसे हम ऑपरेटिंग एसेट कहते हैं। लाइक आप मशीन बना रहे हैं, मशीन को सेल कर रहे हैं, उससे पैसा जो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग हो जाएगा भाई, ऑपरेटिंग एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, कैश है, आप कैश दे रहे हैं, ले रहे हैं, बिजनेस चलाने के लिए ले रहे हैं ना, बिजनेस चलाने के लिए दे रहे हैं ना, तो वो भी क्या है? ऑपरेटिंग एसेट हो जाता है। पेटेंट क्या है? करवा रहे हैं ना, मतलब नाम रजिस्टर करवा रहे हैं ना, पेटेंट ले रहे हैं ना उस नाम का, कि भाई दूसरा कोई बंदा ना इसमें इस नाम को रजिस्ट्री ना करवा पाए, दूसरा कोई ना चला ना पाए, हमारे ब्रांड को कोई ना कॉपी ना लगा सके उसे के। तो एक तरीके से हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस हो जाता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो रहा है ना, हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए हो रहा है ना। गुडविल भी वही है, अकाउंट रिसीवेबिलिटी वही है, इन्वेंटरी भी वही है, बिल्डिंग फर्नीचर जो भी परचेज कर रहे हैं आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक तरीके से आपका ऑपरेटिंग एसेट हो जाता है। आपने एक कंप्यूटर लिया, परचेज किया अपनी कंपनी के लिए, एक लड़के एक अकाउंटेंट को बिठाया, सॉरी लड़के ने, एक अकाउंटेंट को बिठाया अपनी अकाउंटिंग करवाने के लिए, अपनी बुक कीपिंग मेंटेन करवाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? वो ऑपरेटिंग एसेट हो जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी कंपनी को ग्रोथ ले जाने में और आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाने में। इट मीन्स ऑपरेटिंग एसेट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऑपरेटिंग एसेट्स को पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और अभी तक के जितने भी कंटेंट मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर, जितनी भी चीजें डिस्कस करी वो भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं? देखिए सिंपली अगर ऑपरेटिंग एसेट हमने डिस्कस किया तो नॉन ऑपरेटिंग क्या हो जाता है? नॉन मतलब नहीं, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, असेट्स मतलब जो असेट्स हमारे ऑपरेट में नहीं आ रहे हैं, जिन असेट्स का हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग असेट्स हो। नॉन ऑपरेटिंग असेट्स आर दोज असेट्स दैट आर नॉट यूज्ड इन कंपनीज प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब जो कंपनी के लिए कोर बिजनेस में यूटिलाइज नहीं हो रहे, जो कंपनी के लिए मतलब किसी किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कंपनी का पैसा है, कंपनी ने बोला भाई एफडी करवा देते हैं, कंपनी के पास प्रॉफिट चल रहा है, कंपनी ने बोला, सपोज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के अंदर चार डायरेक्टर, चारों डायरेक्टर को पता है कि मेरी कंपनी है ना 20% ऑफ प्रॉफिट चल रही है, 20% प्रॉफिट चल रही है कंपनी। तो अब 20% प्रॉफिट में से हम 10% प्रॉफिट अपना एफडी करवा देते हैं कंपनी के नाम से। जब हमारी कंपनी का लो फॉल्ट आता है, जब हमारी कंपनी डीप डाउन जाती है, तो हम उस समय इस वैल्यू का, इस अमाउंट का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो 10% जो उनका प्रॉफिट था, वो मान लीजिए 1 करोड़ था, 1 करोड़ रुपया उन्होंने एफडी करवा दिया। अब तकरीबन 1 साल बाद उनकी कंपनी में बिजनेस आना बंद हो गया। अब बिजनेस आना बंद होने की वजह से उन्हें सैलरी भी देना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपनी एफडी को ब्रेक करवा देगी और एफडी से जो पैसा आ रहा है उससे अपनी सैलरीज, अपने एक्सपेंस को कवर अप करेगी, ताकि उसे सरवाइव करने का मौका मिल पाए। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है? सरवाइव करती है। और वो इस तरीके से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करती रहती है, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती है, बट कंपनी इसलिए कराती है ताकि उन्हें सरवाइव करने में आसानी हो। इसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग असेट्स। मार्केटिंग सिक्योरिटीज हो गई। अब सिक्योरिटीज क्या हो गई? चाहे म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे शेयर मार्केट हो गया,
चाहे वो आपका इक्विटी इक्विटी हो गया, चाहे वो निफ्टी 50 हो गया, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो गया। ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से मार्केटिंग सिक्योरिटीज है, जो हम एज पर द रूल ऑफ टर्म्स ऑफ एन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग पेबल एंड रिसीवेबल के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। वकेंट लैंड, वेकेशंस के लिए जो भी लैंड परचेज कर रहे हैं, लाइक आपने ना सोचा कि मंथ या ईयर क्लोज हो रहा है कि कंपनी का किसी कंपनी का ना प्रॉफिट ऑफ रेशियो बहुत हाई है, कंपनी चाहती है कि हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को है ना क्या है, एंड ऑफ द मंथ, ईयर के एंड ऑफ द मंथ में पार्टी ऑर्गेनाइज करा के दें ताकि वो इंजॉय कर सकें। तो उस समय क्या हो जाएगा, वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, उसमें जितना भी खर्चा होगा वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है, जितना भी वैल्यू जा रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में कैलकुलेट होगा, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो प्रॉफिट गेन्स हो, चाहे वो लॉसेस हो। तो सभी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में है, क्योंकि वो बिजनेस से किसी भी तरीके के रिलेट नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस से किसी भी तरीके रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ असेट्स क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ असेट्स क्लासिफिकेशंस क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या असेट्स के लिए, असेट्स को क्लासिफाइड करने के लिए। Classifying assets is important to a business. For example, understanding which assets are current assets and which assets are fixed. Okay. And important is understanding the next working capital of a company in the scenario of a company in a high risk industry. Understanding which assets are tangible and intangible help to assess its a solvency at risk. And second point कह रहे थे कि determine which assets are operating assets and which assets are non-operating assets is important to understand the contributions of revenue from each asset as well as in as well as determining what percentage of a company's revenue comes from its core business activities. तो इम्पोर्टेंसेस क्या थी जो मैंने आपको डिस्क्लोज किया इस वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग से लेकर के एंड पॉइंट तक, यानी कि हमारे मतलब जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, इन सभी के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग असेट्स को आपको जानकारी मिल पाई होगी कि क्या असेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्या असेट्स आपके लिए नॉन मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता। और हर असेट्स की इम्पोर्टेंसेस होती ही होती है, लेकिन इम्पोर्टेंसेस को हमने क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपकी कंपनी के लिए कौन सा असेट्स, मतलब आपकी जो कंपनी है, जो भी कंपनी चल रही है, उस कंपनी के लिए कौन सा असेट्स आपके लिए यूजफुल है और कौन सा असेट्स आपकी कंपनी को ग्रोथ दिला सकता है। तो ये था हमारा अकाउंट में पहला वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया असेट्स के बारे में। और अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे वीडियो आने वाला होगा उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम डिस्क्लोज करेंगे, एंड साथ ही में हम ये भी सीखते रहेंगे कि अकाउंटिंग के बेसिक से लेकर के एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप किसी भी कंपनी को ग्रोथ दिला सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आपको भी ग्रोथ दिला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल निगम अकाउंटेंसीज। हम मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उसका जवाब निकाल पाए और आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच।